चलिए ध्यान दीजिए बाबू। आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को एक्सरसाइज 3.5 पढ़ना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल है तो वर्ग गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ये जो रैखिक समीकरण दिया है उसको बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज 3.2 में हमने पढ़ाया था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, इसका हल अद्वितीय होता है। पढ़ाए थे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ये भी पढ़ाए थे। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, इसका कोई हल नहीं होता है। एक्सरसाइज 3.2 में हमने पढ़ाया था। अगर अद्वितीय हल आएगा इसके जैसा तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और नहीं तो छोड़ देना है। अगर होगा अद्वितीय हल तब वर्ग गुणन विधि का उपयोग करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आइए हम हल करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे a1। देखिए इसको बोलते हैं हम a1 b1 c1, a2 b2 और c2, यही ना है। तो a1 हमारे पास क्या है होगा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद a2 क्या है, a2 अभी नहीं, यहाँ पर लिखिए b1 क्या है -3, c1 क्या है -3। ठीक है। यहाँ पर a2 क्या है 3, b2 क्या है -9 और c2 क्या है -2। बोले कोई दिक्कत। इसलिए a1/a2 1/3 आया, b1/b2 -9 -3 -9 माइनस माइनस कट गया, 1/3 आया। दोनों मिल गया, हम आगे भी बढ़ेंगे। c1/c2 ये हो गया -3/2, माइनस माइनस कट गया। यहाँ देखा जा रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। बराबर है 1/3 और 1/3 आया है, दोनों बराबर है और नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2 के। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए इसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, इसका कौन सा आंसर होगा, कोई हल नहीं होगा। अतः इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत। अगर अद्वितीय हल रहता तो हम वर्ग गुणन विधि का उपयोग करते, नहीं हुआ है, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। आपको हर क्वेश्चन में आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखना है। यहाँ से हर क्वेश्चन में आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। उसके बाद ऐसे आपको सॉल्यूशन करके अगर ये इसके बराबर है तो आगे बनाएंगे, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है। इतना निकलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है और किसका कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल होगा तो इस विधि का यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग छोड़ देंगे। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए आप स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हम वही करेंगे। हल में सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a1/a2, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a1 कितना है 2/3, a2 है। उसके बाद है b1/b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, दोनों बराबर हो रहा है। इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नहीं ना बराबर हो रहा है। जब ये बराबर नहीं हो रहा है अतः यह अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। जब यह अद्वितीय हल है तो इसको हम प्रश्न से बनाएंगे वर्ग गुणन विधि से। किस विधि से बाबू, वर्ग गुणन विधि से। देखिए फॉर्मूला जो आपका है लिख लीजिए, x बाई क्या है b1/c2 b2 इंटू c1, उसके बाद y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1/a1
उसके बाद है आपका B2 माइनस A2B1। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? फॉर्मूला आपको देख लेना है, बढ़िया से समझ लेना है, उसके बाद आप आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, x है x, B1 क्या है आपके पास, यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया A1 B1 C1, A2 B2 C2। आप चाहे तो यहाँ पर रफ में भी लिख सकते हैं, इच्छा हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए B1 क्या है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना। C2 क्या है, C2 आपका 8 है, 8 लिख लीजिए। B2 क्या है, B2 आपका 2 है, 2 लिख लीजिए। C1 क्या है आपके पास, 5 है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए आगे, Y C1 आपका 5 है, 5 लिख लीजिए। A2 क्या है, A2 आपके पास 3 है, 3 लिख लीजिए। C2 क्या है आपके पास, 8 है। A1 क्या है आपके पास, A1 आपके पास 2 है, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 1। उसके बाद A1 क्या है आपके पास, 2 है। B2 क्या है आपके पास, 2 है। A2 क्या है आपके पास, A2 3 है। और B1 क्या है आपके पास, 1 है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। x है, x कर लीजिए, 1 का 8 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 2 का 5 से करेंगे 10 आएगा। y है, y कर लीजिए, 5 का 3 से 15, 8 का 2 से 16, 1 का 1, 2 दूनी 4, माइनस 3 का 1 से कर लेंगे 3, ये हो जाएगा x। 8 में से 10 घटा लेंगे -2, y 15 में से 16 घटा लेंगे -1, और 4 में से 3 घटा लेंगे 1 हो जाएगा। चूंकि x -2 यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो एक बार हम इसके साथ काम कर लेंगे, एक बार इसके साथ काम कर लेंगे। x का 1 से कर लेंगे x, -2 का 1 से कर लेंगे -2, फिर y -1 इक्वल टू 1/1, y का 1 से कर लेंगे y, और -1 का 1 से कर लेंगे -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हम लिख लेते हैं A1 A2। A1 आपका 3 है, A2 आपका 6 है, B1 आपका -5 है, B2 आपका -10 है, C1 आपका 20 है, और C2 आपका 40 है। इसलिए A1/A2 3/6 कट गया तो 1/2 आया। B1/B2 -5 -10 कटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट देगा 1/2 आ जाएगा। C1/C2 20/40 ये भी कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। सब बराबर है, जब सब बराबर है इसलिए या इस रैखिक समीकरण का रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जिसका भाई अपरिमित रूप से अनेक हल होगा उसको हम वर्ग गुणन विधि से नहीं बनाएंगे, सिर्फ अद्वितीय हल वाले को ही वर्ग गुणन विधि से बनाएंगे। बोलिए किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना है? अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हो, कोई हल ना हो, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अद्वितीय वाले में ही इसका यूज करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ध्यान दीजिए बुआ, 4 नंबर क्वेश्चन 1 का, x - 3y - 7 = 0 था, 3x - 3y - 15 था, तो हमने यहाँ पर माइनस वाले को इधर भेज दिया, संख्या वाले को इधर कर दिया है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ A1 है आपके पास 1, A2 है आपके पास 3, B1 है आपके पास -3, और B2 है आपके पास -3, C1 है आपके पास 7, और C2 है आपके पास 15। इसलिए A1/A2 1/3, ठीक है। B1/B2 -3 -3 कट गया तो ये हो गया 1/1 यानी 1 हो गया।
यहीं पर देखिए दोनों मिल नहीं रहा है, अतः इस समीकरण का या अतः a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए इस समीकरण का हल अद्वितीय होगा। जब अद्वितीय होगा बाबू तो हम कौन सी विधि का यूज करेंगे? वर्ग गुणन विधि का यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए हम यहां पर ही बना देते हैं। प्रश्न से वर्ग गुणन विधि से फॉर्मूला जो है लिख लेते हैं, x b1 c2 b2 c1 y c1 a2 c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पर आगे जाइए, x b1 क्या है आपके पास? b1 है -3, c2 क्या है आपके पास? 15, b2 क्या है आपके पास? -3। देखिए यहाँ पर जो सिंबल हो रहा है इसलिए ब्रैकेट में कर दिया है। और c1 क्या है आपके पास? c1 है आपके पास 7, y c1 है आपके पास 7, a2 है आपके पास 3, c2 है आपके पास 15, a1 है आपके पास 1। a1 क्या है आपके पास? 1, b2 क्या है आपके पास? -3, ठीक है, माइनस a2 क्या है आपके पास? 3 गुना b1 क्या है आपके पास? -3। बस सॉल्यूशन कर लीजिए। x -3 का 15 से कर लेंगे -45, माइनस है माइनस माइनस का इससे गुना कर लेंगे -21, y से 7 का 21, 15 कम 15, 1 का -3 से कर लेंगे -3, -3 का -9 से गुना करेंगे तो +9 आ जाएगा। अब आगे जाइए, x -45 माइनस माइनस प्लस 21, y 21 में से 15 गया 6, 9 में से 3 जाएगा 6। अब आगे जाइए, -45 में से 21 जोड़िएगा कितना जाएगा? -24 आ जाएगा, ठीक है, -24 आएगा ना, इक्वल टू y/6 1/6। अतः x -24 1/6, x का 6 से गुना कर लेंगे 6x, -24 का 1 से कर लेंगे -24, x इक्वल टू -24/6 इक्वल टू -4। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर ये दोनों के साथ में काम कर लेते हैं, y/6 1/6, 6 से 6 कट गया, y इक्वल टू 1 हो गया, y का मान 1 आ गया और x का मान -4 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? इसी तरह वर्ग गुणन विधि का उपयोग करके आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।